नमस्कार। एआई टेली की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की है। ये वीडियो 3D इंजीनियरिंग मॉडल्स और एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई है। इसको देखकर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में स्ट्राइक कैसे हुई होगी। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में राफेल्स के साथ साथ स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्बर का यूज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ घंटे पहले राजौरी और पुंछ इलाके से कुछ ड्रोन्स छोड़े जाते हैं, जिसमें इजराइल का कामिकाज़े ड्रोन भी शामिल था, जो अपने टारगेट्स के आसपास होवर कर रहे थे। और जैसे ही इन ड्रोन्स ने इन कैंप्स पर एनिमी मूवमेंट्स देखी, इसकी इंफॉर्मेशन भारत के पास पहुंची और ये ड्रोन्स जाकर अपने टारगेट्स को हिट कर गए। वहीं रात 1:28 पर भारत के राफेल्स जेट्स अंबाला स्टेशन से उड़ान भर एलओसी पर पहुंच जाते हैं। ये राफेल्स स्कैल्प मिसाइल से लैस थे, जिसको स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि भारत के ये राफेल जेट्स पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसे तक नहीं, बल्कि इंडियन एयर स्पेस में रहकर ही हमले किए गए। और इंडो पाक बॉर्डर से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर भारत से ये स्ट्राइक्स की गई और प्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स के साथ इन राफेल्स ने मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर की मानी जाती है और ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेवल कर सकती है और ये काफी लो एल्टीट्यूड पर भी ट्रेवल कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान की रडार भी इसको नहीं पकड़ पाई और इसने अपने टारगेट्स को हिट किया। दूसरी वेव के राफेल्स में हैमर बॉम्बर लगाकर हमला किया गया। ये हमला पीओके में टेरर आउटफिट्स पर किया गया। ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करे बिना और एलओसी से 50 से 70 किलोमीटर दूर से ही बॉम्ब गिराए गए। इस दूसरी वेव के मेन टारगेट्स थे कोटी और भिम्बर के ठिकाने। और इन दोनों हैमर बॉम्ब और स्कैल्प मिसाइल की खासियत ये है कि ये पहले पेनिट्रेट करके अंदर घुसते हैं, उसके बाद फटते हैं। तो अगर कोई कंक्रीट के बंकर्स में भी घुसकर बैठा हो तो वो भी नहीं बच पाएगा। और ठीक इसी टाइम पर बरेली से उड़ान भरता है सुखोई Su-30, जिसमें लगे थी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। सो बेसिकली ये ब्रह्मोस का इस्तेमाल राजस्थान से लगे बॉर्डर के पास किया गया और पाकिस्तान के अंदर तक वार किया गया, वो भी बिना पाकिस्तान में घुसे। उसके बाद सुखोई वापस अपने बेस की तरफ लौट गया। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में लगभग 400 से 500 किलोमीटर अंदर तक वार कर सकती है। इसी ब्रह्मोस का डेब्रीज भारत के राजस्थान में भी मिला है, जो सबूत है कि बिना पाकिस्तान में घुसे अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के काफी अंदर तक भारत ने वार किया। लगभग 21 टेरर कैंप्स को 9 जगहों पर स्ट्राइक करके उड़ाया गया है, जिसमें आतंकी मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स और 4 उनके नौकर, टोटल 14 लोग मारे गए। ये पूरा वीडियो दिखाता है कि प्रोबेबली ऐसे ही ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए गए होंगे और पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं लगी। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के राफेल्स को चाइनीज जेट्स के इस्तेमाल से उड़ा दिया है और पाकिस्तान ने चाइना की लीडरशिप को भी हमला होते ही लूप में रखा है। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इन दावों को गलत साबित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चाइनीज जेट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने किसी भारतीय राफेल को उड़ाया हो। इससे पाकिस्तान का ये झूठ भी सामने आ जाता है। नो डाउट कि एक ऐसी फेल्ड स्टेट जो अपनी जनता को जबरदस्ती बहका रही है, झूठ बोल रहे हैं कि हमने भी भारत को करारा जवाब दिया, जबकि वहां के लोकल्स के अनुसार उन लोगों को खबर तक नहीं थी कि ये अटैक हुए हैं। वहीं एक बड़ी खबर बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच की माने तो बलोच, सिंध और पश्तून के इलाकों में एक सिविल वॉर पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, जहां दावा किया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान कम से कम 4 हिस्सों में टूटकर ही दम लेगा। बलोच, सिंध और पश्तून, इन जगहों के लड़ाकों ने अपने अपने अलग देशों की मांग कर लड़ाई शुरू कर दी है। तो अब पाकिस्तान आर्मी को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो बॉर्डर पर लड़ाई करे या अपने मुल्क के अंदर इन फ्रीडम फाइटर्स से। और जो एटम बॉम्ब इन्होंने इंडिया के लिए रखा था उसका क्या करें? मेरे हिसाब से या तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे ही रखे रखे सड़ जाएंगे या फिर पाकिस्तान को वो अपने खुद के बलोच, सिंध और पश्तून के लोगों पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।